मित्रों नमस्कार। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले व्यक्तियों के जो स्वास्थ्य के देवता हैं वह हैं हनुमान जी। और हनुमान जी जब स्वास्थ्य के देवता बनते हैं तब व्यक्ति को योग ध्यान से बहुत फायदा मिलता है। तो आप हनुमान जी की आप आराधना करें और जैसे हनुमान जी के जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को सुंदरकांड पसंद है आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। उससे आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। यदि आप अस्वस्थ भी हैं तो भी हनुमान जी के मंदिर में एक परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने मंदिर नहीं जा सकते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाएं, आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। दूसरा, पूर्व जन्म के देवता। हर व्यक्ति का एक प्रारब्ध होता है, उसी से उसका भविष्य निर्धारित होता है। और आपके प्रारब्ध के जो देवता हैं वह हैं सूर्य भगवान। आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। नहीं हो तो प्रातःकाल उठकर सूर्य के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। अर्घ्य देने में बहुत कुछ बड़ी विधि नहीं है, आप उन शास्त्रों पर नहीं जाएं कि इतने मंत्र पढ़ेंगे। आप तो सीधा एक लोटा तांबे का लें, उसमें जल भरें, भगवान सूर्य को देखते हुए इस प्रकार से जल को भूमि पर डाल दें। ऐसा करने से आपका अर्घ्य मान्य होगा और भगवान को आप प्रणाम करें। सूर्य को अर्घ देने से पूर्व जन्म के यदि कोई पाप होते हैं जिसके कारण हम इस समय परेशान हैं तो वह परेशानी आपकी निश्चित रूप से दूर होगी और आपके भाग्य में वृद्धि होगी, घर में समृद्धि आपको अवश्य मिलेगी। तीसरा है आपके भाग्य के देवता। भाग्य के देवताओं का हमेशा व्यक्ति को पूजन पाठ करना चाहिए, लेकिन उनसे मांगना कुछ नहीं चाहिए। वह आपको हमेशा बढ़ाते हैं, आपके भाग्य को जागृत करते हैं। और आपके जो भाग्य के देवता हैं भगवान शिव हैं। भगवान शिव की आपको आराधना करनी चाहिए, सोमवार को उनके दर्शन करना चाहिए। तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, दुर्भाग्य नहीं आएगा। एक्सीडेंट जैसी जो घटनाएं गलत हो जाती हैं उन घटनाओं में आपको लंबा नुकसान नहीं होगा। उस तरह से आप भाग्य के देवता की आराधना करें। रत्न धारण में विशेष रूप से आपके लिए जो रत्न हैं वह रत्न है पुखराज और दूसरा रत्न है नीलम। ये आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन इन रत्नों को 5 रत्ती से आपको कम पहनना है, तभी आपको ये नुकसान नहीं करेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। और यदि आप इस रत्न को नहीं पहन सकते हैं, आप भ्रकुटी पर अपना ध्यान लगाएं, ओम मंत्र का जाप करें, आपके अन्य ग्रह अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। उपवास को देखते हैं। आपके लिए जो उपवास करना है वह उपवास करना है गुरुवार का, रविवार का या मंगलवार का। इन 3 उपवास में से कोई एक व्रत आप ले लें, उस व्रत को आप करते जाएं, आपको इसमें लाभ मिलेगा। जैसे यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित है तो आपको मंगलवार का उपवास करना चाहिए। उसमें कम खाएं। यदि आप डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा लेट खाएं। ये कम कम करके ही आप अपना काम चला सकते हैं। दूसरा, यदि आपके भाग्य जागृत करना है तो आपको गुरुवार के व्रत करना चाहिए। और यदि आपका दोष कहीं बनता है, बार बार असफलताएं मिलती हैं, तो आपको रविवार का उपवास करना चाहिए। अब आती है बात दान की, क्योंकि दान के माध्यम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज हर व्यक्ति लालायित है और कहीं ना कहीं परेशान भी है। तो जैसा हम जो चीज़ दान करते हैं उस चीज़ की हमारे पास बढ़ोतरी होती है। तो दान में आपको भोजन दान करना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए, लिक्विड वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। यह दान आपके लिए पूर्ण रूप से फलित होगा, जो आपको धन का कारक होगा। और यह दान आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए, तो उससे आपके लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए मेष राशि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक से सीखते हैं, अपने मित्रों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। और जो देखते हैं मेष राशि वाले व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से कॉपी करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना कोई एक आइकॉन बनाएं कि आपको किस दिशा में जाना है। यदि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो गणित के किसी अच्छे व्यक्ति को आइकॉन बनाएं, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स को बनाएं, सीए में जाना है सीए की बात करें, लॉ में जाना है लॉ के हिसाब से आप चर्चा करें। एक निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो धुरंधर होता है उसको आप आइकॉन बनाएं और उसके अनुसार आप एक फ़ोटो लगाएं और उसके अनुसार आप जीना शुरू करें। साथ ही शंकर भगवान की आप आराधना करें, आपकी तरक्की होगी। और इस वर्ष की यदि मैं चर्चा करूं तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपकी राशि चतुर्थ
जो विद्या अध्ययन के लिए होती है वहाँ पर मंगल विराजमान है और मंगल नीच भंगे योग के साथ विराजमान है। इसलिए यह साल आपका प्रगति वाला होगा और इस वर्ष यदि कहीं कुछ परेशानी हो तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आप पढ़ाई करें, आपको पढ़ाई में पूर्ण लाभ मिलेगा और इस वर्ष आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, अपनी परीक्षाओं में आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। गृहिणियों को यदि हम देखें, क्योंकि एक परिवार की मुख्य धुरी होती हैं, जिस प्रकार से 7 ग्रहों में राहु और केतु का जो स्थान होता है वह परिवार में गृहिणी का स्थान होता है। माला के अंदर जो धागे का स्थान होता है वह परिवार के अंदर गृहिणी का स्थान होता है। अर्थात सबको लेकर चलना गृहिणी के बस की ही बात होती है, अन्य की नहीं होती है। और गृहिणी के दिन चर्चा करें तो इस वर्ष गृहिणियों को उत्तम लाभ मिलेगा, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, क्योंकि गृहिणियों के घर का जो स्वामी है लाभ स्थान से इस वर्ष भ्रमण करेगा और ये आपको उत्तम लाभ देगा। और गृहिणी परिवार को एक बांधने में, एक रूप लाने में निश्चित रूप से सफल होंगी और यदि आपके पारिवारिक कुछ विवाद चल रहे होंगे तो वह भी आपके दूर होंगे। और इस वर्ष गृहिणी अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करें। आपके लक्ष्मी जी की आराधना पूरे परिवार में सुकून देगी, शांति देगी, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। नौकरी की यदि बात करते हैं तो नौकरी के स्वामी आपके शनि बनते हैं और शनि 10वें भाव में ही विराजमान है, द्वादश भाव पर दृष्टि बनाए बैठे हैं। तो निश्चित रूप से इस वर्ष खर्च कम होंगे, आमदनी आपकी अच्छी होगी और यह जो वर्ष है आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे प्रमोशन के लिए जाना जाएगा। आपको नुकसान सिर्फ इस बेस पर हो सकता है कि जहां आप अभी जॉब कर रहे हैं वहां कोई प्रतिद्वंदी आपका बना हुआ है, तो वह आपको अनावश्यक रूप से, या आपके बॉस हैं कई बार आपसे जलते हैं तो आपको परेशान इसमें कर सकते हैं, क्योंकि शनि में कई बार ऐसा होता है कि जो बॉस होता है वो हमें परेशान करता है और हमें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन जब जब नौकरी छोड़ेंगे आपको उसमें प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, इसलिए आप उस बात से निश्चिंत रहें। कहीं कोई तनाव दिखता है तो आप नई नौकरी ढूंढना शुरू करें, आपको सफलता इसमें मिल जाएगी। लेकिन पैनिक होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ष बहुत अच्छा है। और फिर भी कहीं हो सकता है आपकी पत्रिका में शनि बेकार चल रहे हों और उसका परिणाम बेकार आ रहा हो, तो ऐसे समय में शनि के दोष को दूर करने के लिए आप अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको आप मिठाई शनिवार को महीने में एक बार जरूर खिलाएं। उससे आपकी तरक्की भी होगी और दोष भी आपका दूर होगा। व्यवसाय लेते हैं, व्यवसाय बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछला जो 2020 वर्ष है इसको आप डिलीट कर दें, 21 वर्ष को यदि आप रखते हैं तो 21वें वर्ष में आपकी तरक्की होगी। अर्थात 2021 जो आ रहा है ये आपके लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आ रहा है। किसी भी प्रकार के आप व्यवसाय में जुड़े हैं आपको इसमें लाभ मिलेगा। चूँकि व्यवसाय स्थान पर शनि बैठे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा सरकारी महकमे को आप संभाल कर रखें। कई बार इंस्पेक्टर घर में आता है, आप खुले तौर पर नहीं कहना चाहिए, परंतु व्यवसायी हैं तो आपको पता है कि इंस्पेक्टर को आपको कैसी सेवा करनी है, नहीं करेंगे तो आपको कैसे नुकसान पहुंचा देगा। तो उसकी सेवा में आप कोई कमी नहीं रखें, अन्यथा वो आपको लंबा नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा अपने ईगो को इस समय कम करें और इनकी सेवाओं को करते रहें। अपने व्यक्तिगत लाभ को आप इस वर्ष देखें, आपकी इसमें तरक्की जरूर होगी, आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और दूसरा है कि जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उस व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों से आपकी प्रतिद्वंदिता बहुत गहरी रहेगी, इसलिए अपनी बातें वहाँ तक ना पहुँचें। इसलिए अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें और अधिक बोलने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जो आपकी तरक्की में बाधक ना बने। इन 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाई चांस कहीं कोई परेशानी आपको फंस रही है, व्यवसाय में कोई दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में कोई छापेमारी होती है या अधिकारी आपको परेशान करते हैं, कहीं रिश्वत देकर परेशान कर रहे हैं या झूठे आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे समय में शनिवार के दिन हनुमान चालीसा के 9 पाठ करें, आपकी समस्या का निदान अवश्य होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के आपके देवता मंगल हैं, मंगल में हनुमान जी हैं
हनुमान जी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं और इस वर्ष जो आपके स्वास्थ्य के देवता चतुर्थ स्थान पर हैं। थोड़ा सा आपको पेट के रोगों के लिए सावधान रहना चाहिए, लंग्स के रोगों के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी यदि आप लम मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सफलताओं की प्राप्ति होगी। और स्वास्थ्य में व्यक्ति को कैसे भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस राशि वाले व्यक्ति को यही बीमारी होगी, लेकिन जो भी आपकी बीमारी है हनुमान जी की कृपा से उस बीमारी पर नियंत्रण होगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। यदि आप स्वस्थ हैं, लम मंत्र का जाप करें, सुखासन में बैठें, आप पूर्ण रूप से निरोगी बने रहेंगे। प्रेम संबंध, हम आपके मित्रों के लिए देखें, आपके जीवन साथी के लिए देखें तो उस तरह से जो कुंडली इसमें बनती है, इस वर्ष पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। और जो आपके मित्र हैं, मिथुन राशि वाले व्यक्ति आपके बहुत अच्छे सहायक होंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपकी ऐसी मदद करेंगे क्योंकि आर्थिक रूप से आप तरक्की कर जाएंगे। और कन्या राशि के जो व्यक्ति हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परेशानी खड़ी करेंगे जिसके कारण कि आपको कुछ ना कुछ गंभीर चिंतन करना होगा, तो उसका थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें। बाकी जो सहायक हैं, मिथुन राशि, कुंभ राशि आपके लिए सहायक राशि हैं जो आपको तरक्की देंगी। स्थायी संपत्ति में आते हैं भूमि, भवन और वाहन। इस वर्ष मंगल नीच राशि के होकर इस घर से गुजर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा, लेकिन कई बार दोष बन जाता है, तो आप प्रयास करें और प्रयास में आपको असफलताएं भी मिल सकती हैं। यदि बात करते हैं तो ये जो समय आपका होगा, मंगल की विशेष कृपा रहेगी। मंगल आपके लिए पराक्रम स्थान पर होंगे। जिस दिन वर्ष चेंज होगा तो ये मंगल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और यदि उसको देखते हैं, जून तक का समय आपका अच्छा है, जुलाई तक समय थोड़ा सा कमज़ोर है और 20 जुलाई के बाद फिर समय आपका स्थायी संपत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। तो स्थायी संपत्ति का यदि कोई सौदा करना है तो 1 जून से लेकर 20 जून तक उस सौदे को ना करें, उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन 20 जून के बाद परिस्थिति बहुत अच्छी है और 20 जुलाई के बाद आप इन सब चीज़ों को फाइनल रूप देंगे, आपको सफलता मिलेगी। और स्थायी संपत्ति को यदि आप प्राप्त करना है तो जून के महीने में, अर्थात 1 जून से ही आपको पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। आपकी स्थायी संपत्ति की समस्या का निराकरण होगा। वाहन की यदि बात करें तो अगली जो नवरात्रि अर्थात कार्तिक मास की जो नवरात्रि आती है, उस नवरात्रि में आपको सफलताएं मिलेंगी और आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और वो जो अगली नवरात्रि है, इस नवरात्रि से आपको सब रूप से फलित होना शुरू होगा और इस नवरात्रि में आपको कुछ लाभ स्वास्थ्य के संबंध में प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है कि एक तो आप विवाद फालतू पालते नहीं हैं, तो कोर्ट कचहरी में 90% सफलता तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को यूं ही प्राप्त हो जाती है। और दूसरा, कई बार व्यक्ति झूठे केस लाद देता है, उसमें व्यक्ति को मानसिक परेशानी बहुत होती है। तो इन झूठे केसों से आपको बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा ही करना चाहिए, वह आपको इस तरह से लाभ देगा। क्योंकि मेष राशि वाले व्यक्ति थोड़े से सीधे होते हैं और आज जमाना गलत लोग थोड़े से अधिक बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक अमला भी कई बार बहुत परेशान करता है, कई बार प्रतिद्वंदी भी बहुत परेशान करते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप अपने घर के अंदर भगवान के दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, इसका तुलसी जी को प्रणाम करें, फिर आप घर से निकलें। निश्चित माने कि कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पूर्ण रूप से विजय श्री की आपको प्राप्ति होगी। आध्यात्म बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति एक समय के बाद निश्चित रूप से एक प्रश्न तो व्यक्ति का सदैव ही दिमाग बना होता, हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। और उसके लिए वैज्ञानिक भी पूरे रिसर्च में हैं, वो यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं कि हम का प्रारब्ध भी होता है और भविष्य भी होता है, भूत भी होता है, वर्तमान भी होता है। इस तरह सब तरह से अब वैज्ञानिक रूप से प्रूफ है कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो आपको तरक्की देता है, जो आपको नुकसान पहुंचा देता है। और कहीं
आकस्मिक रूप से बड़ी सफलताओं को दे देता है। तो वहाँ पर आध्यात्म की चर्चा बहुत ज़रूरी होती है। आध्यात्मिक रूप से आपको भगवान शंकर की ही आराधना करनी चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जो आपको अच्छी तरक्की देगा। और इस वर्ष मानकर चलें कि आध्यात्म का स्वामी गुरु एकादश भाव में भ्रमण कर रहा है, तो एकादश भाव अर्थात लाभ भाव। तो आप आध्यात्मिक रूप से जो भी काम करेंगे उसमें पूर्ण सफल होंगे, आपको सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति होगी, और जो आराधना कर रहे हैं उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। मित्रों, यह थी आपकी मेष राशि। आने वाला वर्ष आपके लिए सुख शांति समृद्धि दायक हो। नमस्कार।